Hello friends, welcome back to Pranal classes. Today we will start range function. In our last class we have done conditional statements if, else, if, elif and nested if. Today we will discuss range function. Why we are starting in between range function because as per the syllabus we have to move to the iterative statements. So बेसिकली क्या है कि रेंज फंक्शन इज इम्पोर्टेंट. हमें वाइल लूप और फोर लूप को पढ़ने से पहले, उनको स्टडी करने से पहले हमें ये रेंज फंक्शन को पढ़ना होगा. तो रेंज फंक्शन बेसिकली क्या करता है? इट यूज्ड फॉर लूपिंग पर्पस. इट जनरेट्स यू अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस टाइप लाइक लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग. ठीक है, जो हमारी लिस्ट होगी, टपल होगी, स्ट्रिंग होगी. ये हमें किस तरह की डेटा प्रोवाइड, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड सम वैल्यू. ठीक है, जो और हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं. ठीक है, इसीलिए हम इसको सीक्वेंस बोलते हैं क्योंकि दे आर सेव्ड इन सीक्वेंस टाइप और इंडेक्सिंग से हम वी कैन एक्सेस इट्स वैल्यू एज वेल. रेंज फंक्शन कहता है कि इट कंटेन्स थ्री आर्ग्यूमेंट्स. फर्स्ट वन इज लोअर लिमिट, सेकंड वन इज अपर लिमिट, थर्ड वन इज step value. Okay, to define the range function you have to define at least one argument which is upper limit. ठीक है, ये आपको डिफाइन करना होगा. एक आर्ग्यूमेंट तो उसमें जाएगा ही जाएगा और वो उसको पाइथन इंटरप्रेटर है वो उसको एक अपर लिमिट कंसीडर करेगा. ठीक है, अब हमें फॉर लूपिंग करनी है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर लूप. फॉर लूप का स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखेंगे. फॉर इज अ कीवर्ड हियर. ठीक है, हमने कीवर्ड्स किए थे. और वेरिएबल क्या है? यहाँ पे हम एक वेरिएबल को डिफाइन करेंगे. सीक्वेंस क्या रहेगी? हमारी स्ट्रिंग रह सकती है, लिस्ट रह सकती है और टप्पल हो सकता है, रेंज फंक्शन हो सकता है. तो जो भी वहां से वैल्यू एक्सेस होंगी दे स्टोर इन द वेरिएबल फंक्शन हियर. ठीक है, अभी देखते हैं हम रेंज फंक्शन हमारा वर्क कैसे करता है. लेट्स डू. देखिए, अभी मैं जस्ट यहाँ पे रेंज दे रही हूँ, रेंज टिल 5. सेव इट, रन. लेट्स सी इट विल गिव यू समथिंग. नो. देखिए, रेंज फंक्शन जो क्या है आपको इस वे से कभी काम नहीं करेगा. मैंने बताया रेंज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फॉर लूप के लिए चाहिए रेंज. रेंज अकेले काम नहीं करेगा. ठीक है, तो अभी हम करते हैं रेंज. अभी हाँ, दिस इज a syntax here. देखिए, मैंने यहाँ क्या किया? I have started for loop here. For is a keyword, n is a variable here. I have declared it. In is a part of syntax and the range is a sequence. ठीक है, क्योंकि रेंज क्या करता है? एक लिस्ट, एक सीक्वेंस टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा. ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी रेंज आएगी 5 तक वो कहाँ प्रिंट हो जाए? प्रिंट इन एन वेरिएबल. तो लेट्स एग्जीक्यूट इट. देखिए, ये मेरे को कहाँ तक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है? 4 तक. ठीक है, ये 0 से 4 क्यों कर रहा है? दिस इज द मेन पॉइंट हियर. ठीक है, अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि हमें ऐसा क्यों करके दे रहा है. देखिए, हमारी क्या होती है? एक लोअर लिमिट होती है. रेंज क्या कहता है? एक हमारी क्या होती है? लोअर लिमिट होती है. एक हमारी क्या होती है? अपर लिमिट होती है. ठीक है, लोअर लिमिट क्या करता है? एन वैल्यूज होती है. ठीक है, ये मेरा क्या है? एन वैल्यूज है 5 है. ये क्या करेगा? n-1 पे वर्क करेगा. क्या करेगा? ये n-1 पे वर्क करेगा. और लोअर लिमिट क्या करेगा? 0 से स्टार्ट करेगा. जब ये स्टार्ट करेगा परफॉर्म करना तो ये 0 से स्टार्ट करेगा. और अपर लिमिट क्या करेगा? n-1 करेगा. ठीक है, जो ये 1 था ये हमारा यहाँ, इसको आप कंसीडर करके चल सकते हैं. ठीक है, अभी हम करेंगे नेक्स्ट. देखिए, ये पार्ट मैंने ऐसे लिखा. ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे इस रेंज को एक वेरिएबल में डिफाइन करूं और फिर से ये वेरिएबल मैंने लिस्ट लिया था और फिर से मैंने एक नया वेरिएबल और असाइन किया तो भी ये मुझे सेम वैल्यू ही रिटर्न करेगा. चलिए देखते हैं एग्जीक्यूट करके. I have to save first, run it.
देखिए ये फिर से मुझे क्या दे रहा है, मुझे सेम रिजल्ट मेरे लिए रिटर्न कर रहा है। ठीक है, देयर कैन बी मल्टीपल वेज टू राइट अ प्रोग्राम। ठीक है, आप अपने माइंड से कर सकते हैं कुछ भी, आप अपना फॉर्मूला लगाएं। सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या करता है, दैट इज लोअर आर्ग्यूमेंट, लोअर लिमिट। ये क्या करता है, आपको कहाँ से वैल्यू आप चाहते हैं, यू वांट टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम योर चॉइस। ठीक है, तो आप वहां से कर सकते हैं। लाइक मैं चाहती हूँ मुझे होल नंबर नहीं चाहिए, आई वॉन्ट ओनली नेचुरल नंबर्स, आई वॉन्ट ओनली नेचुरल नंबर्स। तो मैं यहाँ क्या करूंगी, दिस वॉज माई रेंज हियर, रेंज मैं चाहती हूँ मैं मेरी रेंज जो स्टार्ट हो वो 1 से 5 तक की हो। ठीक है, तो लेट्स एग्जीक्यूट। देखिए अभी क्या करेगा, मुझे नेचुरल नंबर्स दे रहा है, 0 नहीं देगा। तो दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ लोअर आर्ग्यूमेंट हियर। थर्ड आर्ग्यूमेंट इज स्टेप वैल्यू। देखिए यहाँ मैंने मेंशन किया था, दिस इज स्टेप वैल्यू। स्टेप क्या करेगा, here we have choice to be taken the steps। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये कितना लेगा, बाय डिफॉल्ट ये 1 जंप करेगा और सक्सेसिवली। ठीक है, सक्सेसफुली ऑब्वियसली मीन्स 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप अभी मुझे इवन नंबर प्रिंट कराने, अभी मुझे क्या करना है, इवन नंबर प्रिंट कराने हैं। तो मैं क्या करूंगी, मैं डायरेक्टली मैं क्या करूंगी, मैं 2 का करूंगी। देखो ये 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 तो इवन नहीं है, तो आई हैव टू राइट हियर 2। ठीक है, और मैं थोड़ी एक्स्ट्रा वैल्यू चाहती हूँ, तो मैं यहाँ 15 तक दे रही हूँ उसको। नाउ सेव इट, रन दिस प्रोग्राम, फॉर अप टू 14 तक इसने मुझे इवन वैल्यूज रिटर्न कर दिया। आप इसी तरह ऑड के लिए भी कर सकते हैं। ऑड के लिए आप क्या करेंगे, इसको जो हमने रेंज दी थी यहाँ आप 1 डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑड में 1 आता है, और फिर से आप वही चलिए हम एग्जीक्यूट ही कर लेते हैं इसे, और 2 स्टेप्स ही मूव करने हैं हमें। देखिए तो हमें ये क्या रिटर्न करेगा, 1 to 13। इसने 15 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये इस वैल्यू को नहीं लेगा, n-1 लेगा। n-1 से 15 - 1 14, तो 14 तो इवन नंबर है, तो इसने 13 तक का आपको प्रिंट करा कर दिया। दिस इज द मेन कंसेप्ट हियर। नाउ दिस iteration I already told you, for and while loop comes here, we have discussed the for loop here। ठीक है, ये हमने सब रेंज के साथ कर लिया है। अभी हमने क्या किया था, देखो रेंज फंक्शन किया था। अभी हम एक स्ट्रिंग को भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अभी चाहती हूँ कि मैं एक सीक्वेंस टाइप लूं, हम लेते हैं टनल। ठीक है, और आई वॉन्ट कि ये सब प्रिंट हो जाए। देखिए PRANAL। ठीक है, दिस इज द वे टू डील विद फॉर फंक्शन, रेंज फंक्शन। अभी हम टेबल लिखेंगे 5 का। अभी मैं सिंपली क्या करूंगी, रेंज फंक्शन यूज करूंगी। चलिए अभी हम रेंज फंक्शन यूज करते हैं। रेंज फंक्शन इज वेरी हेल्पफुल। तो मैंने यहाँ क्या किया, आई हैव गिवन द लोअर वैल्यू हियर। ठीक है, और माय अपर वैल्यू इज 51। वाई 51, क्योंकि 5 10s are 50, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा वैल्यू लेके चलनी होगी, विच इज 51 हियर। और मैं चाहती हूँ जंपिंग कितने की हो, स्टेप वैल्यू क्या होगी, 5 की। 5 से स्टार्ट करेगा और 555 जंप करके अप टू 50 तक वो जाएगा, क्योंकि मैंने लास्ट मेरी अपर वैल्यू क्या है 51। ठीक है, तो नाउ लेट्स एग्जीक्यूट। सो सॉरी। यस, देखिए ये आपको क्या करके दे रहा है, यहाँ पे टेबल ऑफ 5 को प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं चाह रही हूँ कि मुझे ये लोअर वैल्यू अपर वैल्यू नहीं देनी। ठीक है, इस वजह से मुझे जंपिंग नहीं करवानी बेसिकली। ठीक है, मैं चाहती हूँ कुछ अपने ही ऑपरेशंस को परफॉर्म कराना। तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक, देखो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने पहले 1 से लेके 11 तक की लिमिट लगाई। तो इससे क्या होगा, मुझे ये 1 to 10 तक का वैल्यू प्रिंट करके देगा। सी अभी हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट n। ठीक है, मैं यहाँ पर लगाऊंगी हैशटैग टू कमेंट दिस प्रोग्राम, दिस लाइन नॉट प्रोग्राम,
नाउ एग्जीक्यूट इट। फर्स्ट देखिए ये मुझे क्या दे रहा है, अभी मुझे 1 to 10 तक की वैल्यू प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, अभी मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा ये टेबल को रिटर्न करे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ 5, क्योंकि मैं 5 का टेबल कर रही हूँ। दिस इज माई मल्टीप्लीकेशन साइन, जो हम लिखते हैं ना कि 5 1 are 5, 5 2 are 10 करते हैं ना ये सब। ठीक है, तो दिस 5 विल बी दिस मल्टीप्लीकेशन साइन, दिस इज हियर, एंड n क्या है, n मेरी प्रिंटिंग वैल्यू है जो मैं यहां से मैं दे रही हूँ। ठीक है, तो ये जब भी 1 2 3 4 अप टू 10 तक जाएगा तो इट विल डू, यहाँ मेरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, 5 के साथ साथ जो भी मेरी n की वैल्यू आती जा रही है, 5 1 are 5, 5 2 are 10, 5 3 are 15, so these values will be returned here. Now let's execute. देखिए यहाँ क्या किया इसने, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसे कमेंट करना था इस लाइन को, और ये यहाँ पे मुझे वैल्यू को प्रिंट करा रहा है विच आई डोंट वांट। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट। देखो मुझे टेबल ऑफ 5 का प्रिंट हो गया। आई थिंक अब आप कोई भी टेबल को का प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द मेन यूज ऑफ रेंज। और आप रेंज को भी देखो यहाँ पे विदाउट स्टेप, विद स्टेप वैल्यू आपने परफॉर्म किया, विदाउट स्टेप वैल्यू आपने ऑपरेशंस परफॉर्म किए। आप कंसेक्यूटिव नंबर्स भी कर सकते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स, चलिए हम कंसेक्यूटिव नंबर्स करते हैं। सी, first of all I have declared variable here sum and I have assigned value 0 here। ठीक है, अभी मैं रेंज ले रही हूँ, मुझे चाहिए कि मैं 1 to 10 तक का एक सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर मैं फाइंड आउट करूं। बेसिकली आपको पता होगा इन मैथमेटिक्स हाउ वी कैलकुलेट कॉन्जिक्यूटिव फॉर्मूलाज। एन ब्रैकेट n+1 बाय 2, दिस इज, अभी मेरी n की वैल्यू क्या है 10, क्योंकि 11 तो देखो वो होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा 10 मल्टीप्लाई 10+1 is 11 here divided by 2। ठीक है, 2 1s are 2, 2 5s are 10, so answer will be 55। ऐसे ही करते हैं ना मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो नाउ लेट्स डू इट इन आवर प्रोग्राम। ठीक है, अभी मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ सम 0 लिया था और जो भी मेरी यहाँ पे मैंने वैल्यू प्रिंट आपको करके दिखाई थी, तो आई विल नॉट डूइंग द सेम थिंग हियर अगेन। तो अभी मैं क्या करूंगी, 1 आएगा, एज इट विल return you 1 first, 0 plus 1 will be, this is our assignment operator here, 0 plus 1 will be 1, this will print 1। ठीक है, नेक्स्ट ये n हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया था, क्या आया था यहाँ पर 1 आया था, 1 plus 2 is 3। ठीक है, तो इस तरह से परफॉर्म करेगा और at last it will return you 55, it will return you 55। ठीक है, this is all about the for loop range function। I hope that this makes clear to you, and please continue watching me and subscribe my channel. Bye, stay tuned।